उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणपल्लवम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतम वातजातम नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयो चिन्वन्ते चकोरायो साधवः। आपदामयपहरकारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। प्रयाग के निकट पहुंच रहे हैं। भरत जी अपनी सेना के साथ प्रयाग के निकट पहुंच गए हैं। भरद्वाज आश्रमं गत्वा क्रोशात् एव नरसभः जनम सर्वम् अवस्थाप्य जगाम सह मंत्रिभिः। पदभ्याम एव तु धर्मज्ञो न्यस्त शस्त्र परिच्छदः वसानो वाससी छौमे पुरोधाय पुरोहितम्। जब एक कोष रह गया, भरद्वाज आश्रम जब एक कोष रह गया तो क्रोशात एव न्यस्त शस्त्र परिच्छदः। आपको कल बताया था, वहां पर सारे जितने भी आए थे सबको मंत्री और ब्राह्मण पुरोहितों को छोड़कर साथ में लेकर सभी को रोक दिया था। तो भरद्वाज आश्रमं गत्वा क्रोशात एव नरसभा, एक को सब रह गया है। ऐसे में पुरुष श्रेष्ठ धर्मज्ञो, धर्म को जानने वाले श्री भरत जी जनस्य जन्म सर्वम अवस्थाप्य, एक कोष पहले ही जितने लोग आए थे उन सबको वहां व्यवस्था करके सह मंत्री भी, मंत्रियों के साथ
पुरोधाय पुरोहितम, पुरोहितों को आगे करके, मंत्री पीछे हैं और पुरोहित लोग आगे हैं। पुरोधाय पुरोहितम सह मंत्रिभिः न्यस्त शस्त्र परिच्छदः, जितना राजसी वस्त्र था उसको उन्होंने वहीं उतार दिया, शस्त्र भी जितने थे वहीं छोड़ दिया। परिच्छदः, जितने शासकीय और सम्मान थे, उनके चिन्ह थे, उन सबको वहां उतार दिया। गए कैसे? कहे वसानो वाससी छौ में, सिल्क के 2 वस्त्र, एक नीचे पहना और एक ऊपर लपेटा। छौ में वसानो वाससी, कैसे चले? कहे पदभ्याम एव, पैरों से ही चल करके भरद्वाज आश्रमम गत्वा, भरद्वाज जी के आश्रम में जा करके क्या किया? ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः मंत्रिणः तान् अवस्थाप्य जगाम अनुपुरोहितम्। ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः, भरत जी को जब इतनी दूर रह गए कि भरद्वाज जी का आश्रम दिखाई पड़ने लगा, उनका दर्शन होने लगा। तथा संदर्शने भरद्वाजस्य, उसमें रहने वाले भरद्वाज मुनि का जब दर्शन होने लगा तो मंत्रिणः तान् अवस्थाप्य, उन मंत्रियों को वहीं रोक दिया जहां से जब दर्शन हुआ, वहीं रोक दिया। और जगाम अनुपुरोहितम, अपने पुरोहितों को आगे किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे श्री भरत जी। वसिष्ठम अथ दृष्ट्वा एव भरद्वाजो महातपा संचचाल आसनात् तूर्णम शिष्यान् अर्घ्यम इति ब्रुवन्। महातपः भरद्वाजो अथ वसिष्ठम दृष्ट्वा एव, महान तपस्वी भरद्वाज जी ने आते हुए वशिष्ठ जी को देख करके ही, दृष्ट्वा एव, देख करके ही, आसनात् तूर्णम संचचाल, अपने आसन से बड़ी शीघ्रता से उठे और आगे की ओर बढ़े। शिष्यान अर्घम इति ब्रुवन्, शिष्यों को कहा अरे तुम लोग अर्घ ले आओ, अर्घ ले आओ। अर्घ याद किए के लिए बुलावा दे करके वो थोड़ा आगे की ओर चले भरद्वाज जी। समागम्य वसिष्ठेन भरतेन अभिवादितः, इधर वशिष्ठ जी का भरद्वाज जी से मिलन हो रहा है। भरद्वाज जी ने आकर के उनके चरणों में वंदन किया। भरत जी ने भरद्वाज जी के चरणों में वंदन किया। अबुध्यत महातेजा सुतम दशरथस्य तम, महातेजा भरद्वाजः, महान तेज से भरद्वाज जी अबुध्यत, यह जान गए। क्या जाने? कहे दशरथस्य सुतम तम, कहे ये वही दशरथ का पुत्र है, जिसका नाम नहीं लिया, कहे ये वही दशरथ का पुत्र है। दशरथ सुतम तम, ताभ्याम, ताभ्याम 2 वचन में है। कौन कौन है? वशिष्ठ जी हैं और भरत जी हैं। कहे ताभ्याम अर्घ्यम चा पाद्यम चा दत्वा पश्चात फलानि चा, है ना? अर्घ दिया, पाद्य दिया। अब बताएं, अर्घ 3 प्रकार के हैं। पादयोः पाद्यम समर्पयामि, हाथ पैर धुलाने के लिए हो गया। कहे हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, आप पैर धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं और कुल्ला कराते हैं। ये कहे ताभ्याम अर्घ्यम चा पाद्यम चा दत्वा, फिर भोजन के लिए, है ना, भोजन यानी अल्पाहार के लिए। पश्चात फलानि चा, फल प्रस्तुत किया। आनुपूर्व्याच धर्मज्ञा पप्रच्छ कुशलम कुले, और साथ ही भरद्वाज जी इन दोनों के कुल की कुशल पूछा, दोनों के कुल की कुशल समाचार पूछा। खासकर भरत जी से पूछा। भरत जी से क्या क्या पूछा? कहे अयोध्यायाम बले को से मित्रेषु अपचा मंत्रिषु, वहाँ के सेना के बारे में पूछा, खजाने के बारे में पूछा, मित्रों के बारे में पूछा,
मंत्रियों के बारे में पूछा। अब भरत जी से पूछा भरद्वाज जी ने, लेकिन दशरथम राजानम वृत्तम जानन ना उदाहरत। दशरथ की मृत्यु का समाचार उन्हें प्राप्त हो गया था, इसलिए दशरथ जी के बारे में कुछ नहीं बोले। ना उदाहरत, दशरथ जी के बारे में कुछ नहीं पूछा। वसिष्ठो भरतः चैनम प्रपच्छतो अनामयम। वशिष्ठ जी और भरत जी इन दोनों ने भी भरद्वाज जी से पूछा, क्या आप स्वस्थ तो हैं? अनामयम, निरोगम, आप निरोग तो हैं? ऐसा पूछा। और अब ये वशिष्ठ जी से क्या, अरे भरद्वाज जी से क्या पूछना है? उन्होंने तो बल, सेना और फौज, खजाना पूछ लिया। यहाँ क्या पूछा? कह शरीरे अग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृग पक्षिषु। यहाँ उनके शरीर के बारे में पूछा, उनकी अग्निशाला के बारे में पूछा, शिष्यों के बारे में पूछा, वहाँ आश्रम में लगे हुए वृक्षों के बारे में पूछा, पशु और पक्षियों के बारे में पूछा। शरीरे अग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु तथा इति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायसा भरतं प्रति उवाच इदं राघव स्नेह बंधनात्। महायसा भरद्वाजो तथा इति तु प्रतिज्ञाय, ये सब कुछ बता करके सब ठीक है ना, ऐसा कह करके महान शशि भरद्वाज जी ने राघव स्नेह बंधनात्, रघुनंदन राम जी के प्रति अपार स्नेह, अपार प्रेम होने के कारण भरतम प्रति इदम उवाच, भरत जी से वे इस प्रकार बोले। भरत जी से कैसे बोले? कहे किम इह आगमने कारजम। भरत जी से कहते हैं, भरत जी से कह रहे हैं, किम इह आगमने कारजम अतव राज्यम प्रशासतः। कहते हैं तुम्हारा राज्य का कार्य तो अच्छा चल रहा होगा, फिर यहाँ आने का कारण क्या है? तुम्हें इनको राज्य मिल गया है, कहते तुम्हारे राज्य का कार्य तो अच्छा चल रहा होगा, अब फिर यहाँ आने का कारण क्या है? कहे मैं मनः नहीं शुद्धते। कहते हैं मेरा मन तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं है। मैं मनः नहीं शुद्धते एतत् आचक्षु सर्वम में, इसलिए मैं सब कुछ पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ पूछ रहा हूँ। सुसुवे यम अमित्र घनम कौसल्या आनंद वर्धनम भ्रात्रा सहस्रभार जो यह चिरम प्रव्राजितो वनम नियुक्तः स्त्री निमित्तेन पित्रायो वसौ महायसा कच्च वनवासी भवेति समाह किल चतुर्दश। कहते हैं अमित्रघ्नम, जिनका कोई मित्र नहीं है, सारे मित्रों को नष्ट करने वाले हैं। कौशल्या आनंद वर्धनम, कौशल्या जी के आनंद का वर्धन करने वाले, कौशल्या जी के पुत्र होने के कारण कौशल्या जी के आनंद में प्रतिदिन वृद्धि करने वाले। स्त्री निमित्तेन असौ पित्रा, तुम्हारे पिता के द्वारा एक स्त्री के कारण, स्त्री निमित्तेन यह चिरम प्रव्राजितो वनम, जिसको बहुत दिन के लिए वनवास दे दिया गया। भ्रात्रा सह सभार, जो भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जी के साथ बहुत दिनों के लिए वनवास दे दिया गया, जिसका निमित्त एक स्त्री मात्र है। और कारण यो पिता असौ महायसाह वनवासी भवेति, जिसके कारण महान शशि श्री राम जी को वनवासी होना पड़ा। भवेति समाह किल चतुर्दश, और 14 वर्षों तक उन्हें वनवास में रहना पड़ेगा। कच्चित न तस्य अपापस्य पापम कर्तुम इच्छसे अकंटकम भूतमनापा
भोक्तुमनापा राज्यम तस्य अनुजस्य चा। कहे तस्य पापस्य, कौन? रामस्य। कहे जो श्रेय निष्पाप जो राम जी हैं, तस्य अनुजस्य, और उनके जो छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। कहे कच्चित, कहीं ऐसा तो नहीं कि अकंटकम राज्यम भोक्तुमना, उस राज्य का, अकंटक राज्य जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसको अस्थायी रूप से भोगने की इच्छा के कामना से, उस राज्य को अस्थायी रूप से, निष्कंटक रूप से उसका राज्य का भोग करने की कामना से, कच्चित पापम ना कर तुम अर्क्षसी, कहीं कोई पाप पूर्ण कार्य करने का विचार तो तुम्हारा नहीं है। भरद्वाज जी ने भरत जी से पूछा, कच्चित न तस्य अपापस्य पापम कर्तुम इच्छसि, अकंटकम भोक्तुमना राज्यम तस्य अनुजस्य चा। हाँ, राम जी का और उनके भाई लक्ष्मण जी का कोई अनिष्ट तो नहीं करने की इच्छा है, ऐसा पूछा। उसका कारण अकंटकम भोक्तुमना राज्यम, है ना। एवं उक्तो भरद्वाजम भरतः प्रति उवाचः, परिअश्रुनयनो दुःखात् वाचा संसज्जमानया। भरद्वाजम एवं उक्तो, भरद्वाज जी के ऐसा कहे जाने पर, परिअश्रुनयनो, जिनके नेत्रों में अश्रु भरा हुआ है, दुःखात, परम दुखी जो हो गए इनकी बातों से, संसज्जमानया वाचा, इनकी वाणी गदगद हो गई, अस्खलित हो गई, लड़खड़ाती हुई वाणी हो गई। ऐसी वाणी से भरतः भरद्वाजम प्रति उवाच, भरत जी भरद्वाज जी से बोले, अतोऽस्मि यदि माम एवं भगवान अपि मन्यते, मत्तो न दोषम आशंके, मा एवं माम अनुसाधिः। कह हतोऽस्मि, मैं तो पूरा ही मारा गया, यदि भगवान अपि माम एवं मन्यते, कहते हैं यदि भगवत स्वरूप आप भी मेरे प्रति अगर ऐसा विचार रखते हैं, तो मैं तो सर्वथा मारा गया। मत्तो न दोषम आशंके, कहते मेरा जहाँ तक विचार है, राम जी के वनवास में जाने में मेरा कोई दोष नहीं है, मुझ पर आपको आशंका नहीं करनी चाहिए। माँ एवं माम अनुसादिनी, मेरे ऊपर आपका यह अनुशासन हो सकता है उचित ना हो। माँ एवं माम अनुसाधी, आपको मुझसे ऐसा अनुशासन नहीं करना चाहिए, ऐसा शायद नहीं बोलना चाहिए। न च एतत् इष्टम माता में यत अवोचत मदंतरे, न अहम एतेन तुष्टः च ना तो तद वचनम आददे। कहते हैं यत में माता अवोचत मदंतरे, मेरा बहाना लगा करके मेरी माता जी ने जो कुछ कहा, मद अंतरे में माता यत अवोचत, मेरा बहाना लगा करके मेरी माता ने जो कुछ भी कहा है, न च एतत् इष्टम मया, वो मुझे कतई अभीष्ट नहीं था। वो मुझे कभी अभीष्ट नहीं था, नहीं है। ना अहम एतेन तुष्टः, और इस कार्य से मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ। ना तद वचनम आददे, ना ही मैंने उनकी माता की वचनों को स्वीकार किया है ना। ना मैंने माता को कोई वचन दिया है कि मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप चाहती हैं। ना तो वचनम आददे, अहम तो तम नर व्याघ्रम उपयातः प्रसादकः प्रतिनेतुम अयोध्यायाम पादौ च अस्याभिवंदितुम। कहे अहम तो, कहते हैं मुनि मैं तो क्या कर रहा हूँ, कहे नर व्याघ्रम
अयोध्याम प्रतिनेतुम, मैं उनके जो पुरुष सिंह श्री राम जी हैं उनको अयोध्या में लौटा लाने के लिए अस्या पादो अभिवंदितुम, उनके चरणों की वंदना करके प्रसाद कहा प्रसन्न करके उपयातः उनको वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। उपयातः उनको उसके लिए जा रहा हूँ। तम माम एवं गतम मत्वा प्रसादम कर्तुम अर्हसि, इसलिए अब मैंने अपने विचारों को आपको बता दिया है। तम माम एवं गतम मत्वा, मुझे इस स्थिति में जान करके कि मैं राम जी को लाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे मन में कोई खिन्नता नहीं है, राम जी के वनवास होने में मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे इन विचारों को जान करके प्रसादम कर्तुम अर्हसि, आप मुझ पर कृपा करिए, आप कृपा करने के योग्य हैं। कि जब कृपा करेंगे तभी तो बताएंगे। कहते हैं संस में भगवन राम वह संप्रति महीपति ही, महीपति राम संप्रति संस में भगवन, कहते संप्रति माने इस समय, इस समय मेरे राजा राम जी, महीपति रामा, इसमें मेरे राजा राम जी वह कहाँ पर हैं? भगवन संस में। हे भगवान आप मुझे बताइए, कृपा करके बताइए कि इस समय राम जी कहाँ होंगे। वशिष्ठादि भी ऋत्विक भी याचितो भगवान ततः उवाच तम भरद्वाजः प्रसाद प्रसादात भरतम बचः। वशिष्ठादि भी ऋत्विक भी, वशिष्ठ आदि जितने ऋत्विक और पुरोहित सब आए थे, कहें इन लोगों ने भी भगवान ततः याचितो, भगवान श्री भरद्वाज जी से याचना की है कि भरत जी के प्रति आप दोषपूर्ण विचार न रखें, भरत जी वास्तव में इनका कोई दोष नहीं है, ऐसी अनुशंसा की है। वशिष्ठ जी और आए हुए सारे पुरोहितों ने, सारे ऋत्विकों ने भरत जी की तरफ से इनका अनुमोदन किया है कि इनकी कोई गलती नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है। तब उवाच भरद्वाज प्रसादात भरतम तम भरतम बचः तम भरतम। अब ये भरत दूसरे, अब ये भरत ये हैं जिन पर वशिष्ठ भरद्वाज जी का विश्वास जम गया। कहे तम भरतम, विश्वास पात्र भरत जी को कहते हैं, इन पर कृपा करके भरद्वाज जी भरत जी से बोले, त्वयि एतत् पुरुष व्याघ्र युक्तम राघव वंशजे गुरुवृत्ति दमः चैव साधूनां च अनुयायिता। कहते हैं भरत राघव वंशजे तव एतत् युक्तम पुरुष व्याघ्र, कहते हैं पुरुष सिंह भरत राघव वंशजे, रघुकुल में उत्पन्न हो, रघुकुल में उत्पन्न होने के कारण तुम्हारे द्वारा जो आचरण किया गया यही उक्त है, यही युक्त है, यही उचित है। रघुकुल में उत्पन्न होने वाला कोई भी राजा अनुचित कार्य नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए यही उचित है। गुरुवृत्ति दमः चैव साधूनां चानुयायिता, रघुकुल का यह नियम रहा है कि गुरुवृत्ति हमेशा गुरु की सेवा करना, दमश्चैव इंद्रियों को अपने बस में रखना, साधूनां चानुयायिता सत्पुरुषों का अनुसरण करना, साधूनां चानुयायिता, यही ये तीन गुण रघुकुल वंशियों में हमेशा ही प्राप्त होता है। जाने च एतत् मनस्थः, देखिए भरद्वाज जी कैसा कहते हैं, कहते हैं जाने च एतत् मनस्थः ते, फिर पूछा क्यों, कहे दृढ़ीकरणम अस्तु इत, और कारण है, कहे अप्रेच्छम त्वाम तव अत्यर्थम कीर्तिम सम अभिवर्धयन। कहते हैं जाने च एतत् मनस्थम ते, तुम्हारे मन में कौन सा विचार स्थित है ए भरत मैं जानता था। कहे जाने में च एतत् मनस्थः ते, तुम्हारे मन के अंदर स्थित विचार को मैं जानता था
फिर भी अपृच्छत्वाम तव अत्यर्थम, कहते हैं तुम्हारे उपकार के लिए ही मैंने ये प्रश्न तुमसे पूछा है। दृढ़ीकरणम अस्तु इति, कि तुम्हारे जो मन में विचार हैं और दृढ़ हो जाएं, इसके लिए मैंने तुमसे पूछा। दूसरा कारण कहे अत्यर्थम कीर्तिम सम अभिवर्धयन, संसार में आपका यश और बढ़े। इसके हालांकि यद्यपि कि आपकी इस कार्य से आपकी कीर्ति बढ़ रही है, लेकिन अभिवर्धयन, इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसके लिए मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा। कहें कीर्तिम सम अभिवर्धयन, जाने च रामम धर्मज्ञम ससीतम सह लक्ष्मणम, अयम बसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरो। कहे जाने च रामम धर्मज्ञम ससीतम सह लक्ष्मणम, कहते हैं परम धर्मज्ञ श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ कहाँ रहते हैं यह मैं जानता हूँ। जाने च रामम धर्मज्ञम ससीतम सह लक्ष्मणम, कहे अयम बसति, कहे यही तो रहते हैं। कहाँ? कहते भ्राता, तुम्हारे भाई राम जी यहीं रहते हैं। कहा? महागिरौ चित्रकूटे, चित्रकूट के महान पर्वत पर आपके भाई राम जी वहीं विराजते हैं। स्वह तो गंता असि तम देशम, स्वह तो गंता असि तम देशम, बस अद्य सह मंत्रिभिः एतम में कुरु सुप्राज्ञ कामम कामार्थ कोविद। कहते हैं स्वह तो गंतासि तम देशम, हे भरत वहां तुम कल जाना, है ना। स्वह तो गंतासि तम देशम, उस स्थान को चित्रकूट को तुम कल जाना। बस अद्य सह मंत्र भी, आज यही निवास करो अपने मंत्रियों के साथ, है ना। कहते हैं प्रसुप्राज्ञ कामार्थ कोविद, परम बुद्धिमान, काम और अर्थ के अच्छे जानकार। मैं कामम एतम कुरु, मेरी इस कामना को तुम पूर्ण करो। मैं कामम एतम कुरु, मेरी इस कामना को कि आज तुम्हारा आतिथ्य कर पाऊं, इस कामना को तुम पूर्ण करो। ततः तथा इति एवं उदार दर्शनः प्रतीत रूपो भरतो अब्रवीत वचः, अचकार बुद्धिम च तदाश्रमे तदा निशा निवासाय नराधिपात्मजः। भरत के इसमें कई विशेषण हैं। उदार दर्शनः प्रतीत रूपः नराधिपात्मजः, नराधिपात्मजः दशरथ नंदन प्रतीत रूपो, जिनके इस रूप पर, भरत जी के उस रूप पर जाओ विश्वास जम गया, विश्वास पात्र भरत जी, रूप रखने वाले भरत जी। उदार दर्शनः, जिनका दर्शन ही सभी के लिए प्राप्त होने वाला है ना। यह उदार दर्शनः ततः तथा इति, ऐसे भरत जी ने भरद्वाज जी को कहा आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। चकार बुद्धिम तदाश्रमे तदा निशा निवासाय, रात्रि में निवास करने के लिए भरद्वाज आश्रम में ही उन्होंने अपना विचार बना लिया। चकार बुद्धिम तदाश्रमे तदा निशा निवासाय, है ना, रात्रि को निवास करने के लिए उसी आश्रम में उन्होंने अपना मन, अपना विचार बना लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यत बुद्धिम निवासाय तत्रैव सा मुनिः तदा भरतं कैकेयी पुत्रम आतिथ्येन निमंत्रयत। कृत बुद्धिम निवासाय, जब उन्होंने निवास के लिए अपना विचार बना लिया, तत्रैव, वहीं पर उसी आश्रम में निवास करने का विचार बना लिया, तो सा मुनि, वे मुनि भरद्वाज जी ने कैकेयी पुत्रम भरतम आतिथ्येन निमंत्रयत, कैकेयी पुत्र भरत जी को उनके आतिथ्य के लिए उनको निमंत्रण दिया कि आज मैं आपका आतिथ्य सत्कार कर रहा हूं, आप निमंत्रित हैं।
अब्रवीत भरतः तु एनम ननु इदम भवता कृतम। अब्रवीत भरतः, भरत जी मुनि से बोले, मुनि भरद्वाज से बोले कि ननु इदम भवता कृतम, कहते हैं आपने आतिथ्य तो आप कर चुके, कहते हैं आतिथ्य तो आपने कर दिया। कहते हैं कहाँ किया, कहे बताया, कहे पाद्यम अर्घ्यम आतिथ्यम बने यत उपपद्यते, कहे आपने पाद्य दिया, आपने अर्घ दिया, वन्य फलों के द्वारा, वन में जो कुछ प्राप्त है, बने यत उपपद्यते, है ना, वन में जो कुछ प्राप्त होने वाला है, वन्य पदार्थों से भी आपने मेरा आतिथ्य तो कर दिया, आपका आतिथ्य तो हम प्राप्त कर चुके हैं। अथ उवाच भरद्वाजो भरतम प्रहसन्नयो जाने त्वाम प्रीति संयुक्तम तुस्सेह त्वम एन केनचित्। भरद्वाजो प्रहसन्नयो भरतम उवाच, भरद्वाज जी हंसते हुए भरत जी से बोले कि जाने त्वाम प्रीति संयुक्तम, कह मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति अगाध प्रेम है। तुस्सेह तुम एन केनचित्, कहे जिस किसी वस्तु से मैं तुमको दे दूंगा उसी से तुम्हारी संतुष्टि हो जाएगी। तुस्सेह तुम एन केनचित् सेनायाः तु तव एव अस्याः कर्तुम इच्छामि भोजनम, लेकिन मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराने की इच्छा रखता हूँ। सेनायाः तु तव एव अस्याः कर्तुम इच्छामि भोजनम, भोजनम कर्तुम इच्छामि, तुम्हारी सेना को मैं भोजन करवाना चाहता हूँ। मम प्रीति यथा रूपा तुम अरहो मनुजर सभ, कहते हैं पुरुषेश व्रत, जिस प्रकार से मुझे आनंद प्राप्त हो, जिस प्रकार से मुझे संतुष्टि प्राप्त हो, आपको वैसा ही करना चाहिए। मम प्रीति यथा रूपा तुम अरहो, आप उस हमारी संतुष्टि करने के आप योग्य हैं, तो जिस प्रकार मुझे संतोष मिले आपको वैसे मुझे करने देना चाहिए, अर्थात आपका आतिथ्य तो मैं आज करूंगा, है ना। किम अर्थम चापि निक्षिप्य दूरे बलम इह आगतः, कस्मात् न इह उपयातो वसि सबलः पुरुषर्षभ, कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ पुरुष ऋषभ श्री भरत जी, किम अर्थम बलम बलम निक्षेप्य दूरे, कहे किस कारण से आपने अपनी सेना को इतनी दूर छोड़ दिया है। किम अर्थम निक्षिप्य दूरे बलम, सेना को इतनी दूर छोड़ करके इह आगतः, आप छोड़ करके अकेले यहाँ आ गए। कस्मात् नेह उपयातो वस्मि सबलः, कस्मात् ना इह उपयातो सबलः, सेना के साथ आप यहाँ क्यों नहीं आए, सेना के साथ आप यहाँ क्यों नहीं आए। भरतः प्रति उवाच इदं प्राञ्जलिः तम तपोधनम् न सैन्येन उपयातो वस्मि भगवन् भगवत भयात, कहते हैं भगवन भरतः प्रति उवाच प्राञ्जलिः तपोधनम भगवन्, उन तपोनिधि भगवत स्वरूप से भरद्वाज जी से हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा कि न सैन्येन उपयातो अस्मि भगवत भयात, कहे आपके भय से, कहे आपके भय से सेना को लेकर के मैं यहाँ नहीं आया। एक चीज और है, भगवान उनका संबोधन किया है और कहते क्या है, भगवत भयात, कहे भगवान के भय से, उस ईश्वर के भय से मैं आप बिना सेना के यहाँ आया। इस बात का प्रमाण भी आगे श्लोक में
कह राज्ञा ही भगवन नित्यम राजपुत्रेण वा तथा यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः राज्ञा वा राजपुत्रेण, दोनों तृतीया में राजा या राजकुमारों के द्वारा भगवन, हे भगवन, नित्यम यत्नतः विषयेषु तपस्विनः परिहर्तव्या, कहते हैं नित्य सदा ही राजा को या राजकुमारों को, तपस्वियों को अपने किसी प्रदेश से, स्थान से या नगर से हमेशा दूर ही स्थान देना चाहिए। तपस्वियों के नजदीक स्थान राज्य नहीं बनाना चाहिए। तपस्वियों को थोड़ा तपस्वियों से हट करके ही कोई स्थान, कोई नगर बनाना चाहिए। कहते हैं ये राजा और राजकुमारों का कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करते हुए मैंने अपनी सेना को थोड़ा दूर रखा है। राज्ञा ही भगवन नित्यम राजपुत्रेण वा तथा यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः अन्याः वाजिमुख्या मनुष्याः मत्ताः वरवारणाः प्रच्छाद्य भगवन भूमिम महतीम अनुयान्ति माम्। कहते हैं भगवान मेरे साथ जो सेना है वो वाजिमुख्या, उसमें अच्छे अच्छे नस्ल के, अच्छे अच्छे किस्म के, प्रकार के बड़े बहुत घोड़े हैं, बहुत सारे जन समुदाय है। मत्ताः वरवारणः, मत वाले श्रेष्ठ हाथी हैं। अनुयान्ति माम्, ये सब मेरा अनुगमन करते हुए चल रही हैं। महतीम भूमिम प्रच्छाद्य भगवन, हे भगवन अगर इन सब को लेके आता तो आपके यहाँ की बहुत बड़ी भूमिखंड पर ये अपना डेरा जमा लेते। बहुत बड़ी भूमिखंड को ढकते हुए, प्रचार पूरा घेरते हुए मेरी सेना चलती है। अर्थात सेना को रहने के लिए बहुत बड़े भूखंड की आवश्यकता है, जो शायद कम पड़े। ऐसा नहीं कहा, क्या कहा, फिर भी कहा है, क्या कहा, कहते वृक्षान उदकम भूमि आश्रमे ऊटजास्तथा न हिंसुइति तेन हम एक एव आगतः। कहे अकेले ही मैं इसलिए आ गया कि इन सारे सेना को मैं लेके आता तो ते वृक्षान उदकम, आपके आश्रम में लगे हुए वृक्ष, आपके आश्रम के जलाशयों को, भूमिम यहाँ की समतल भूमि को, आश्रमेषु उटजान, आश्रम में जो घास फूस की जो कुटियां बनी हैं, ना हिंसुइति, इनको कोई हानि ना पहुंचा दे, इस कारण से तेन अहम, इस कारण से मैं एक एव आगतः, मैं अकेले ही यहाँ आ गया। आनीयताम इतः सेना इति आज्ञप्तः परमर्षिणा, परमर्षिणा भरद्वाजेन आज्ञप्तः, परमर्षि श्री भरद्वाज जी के द्वारा आज्ञा हुई कि आनीयताम इतः सेना, सारी सेना को आप यहीं ले आइए। आनीयताम इतः सेना तथा अनुचक्रे भरतः, भरत जी ने उनकी आज्ञा का उनके अनुसार ही पालन किया है। सेनायाः सम उपागमन, सारी सेना को उन्होंने बुलवा भेजा, सारी सेना आने लगी। जिस समय इतनी बड़ी सेना को बुला लिया, भरद्वाज जी का आश्रम तो छोटा है, भरद्वाज जी जानते हैं आश्रम छोटा है, लेकिन उनके पास उपाय है। उपाय क्या है? उपाय सुनिए। अग्निशालां प्रवेश्य यथ्य पीत्वा आपः परिमृज्य च आतिथ्यस्य क्रिया हेतो विश्वकर्माणम् आह्वयत। अग्निशालां प्रवेश्य, अग्निशाला में भरद्वाज जी ने प्रवेश किया। पीत्वा आपः, वहां जल ग्रहण किया, आचमन किया। परिमृज्य च, और अपने किसी वस्त्र से अपने ओठों को पोंछा। परिमृज्य च, और कहे आतिथ्यस्य क्रिया है, तो आतिथ्य का कार्य करने की उद्देश्य से
विश्वकर्माणम आह्वयत। विश्वकर्मा जी का उन्होंने आह्वान किया, विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। आहवे विश्वकर्माणम अहम तुष्टारम एव चा। तुष्टा का भी आह्वान किया, विश्वकर्मा जी का और तुष्टा का, इन दोनों का आह्वान किया। क्या उनसे क्या कहा? कहे आतिथ्यम कर तुम इच्छा में तत्र में संविधीयताम। आज मैं भरत जी की सेना का आतिथ्य करना चाहता हूं, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो आप उसको पूर्ण करें। तत्र में संविधीयताम। आहवे लोकपालान। विश्वकर्मा और तुष्टा आ गए और आह्वान हो रहा है, देखिए। आहवे लोकपालान त्रीन देवान शक्र पुरोगमान। उनसे क्या कहा? कहे आतिथ्यम कर तुम इच्छा में तत्र में संविधीयताम। सबसे पहले इंद्र का आह्वान किया, उसके बाद यम, वरुण और कुबेर, तीन और लोकपाल हैं। यही कहा आहवे लोकपालान तीन देवान शक्र पुरोगमान। इंद्र को पहले, इंद्र सहित बाकी तीनों लोकपाल, यम, वरुण और कुबेर, इन तीनों चारों लोकपालों का उन्होंने आह्वान किया और आह्वान करके कहा कि आतिथ्यम कर तुम इच्छा में तत्र में संविधीयताम। विधीयताम भी नहीं है, संविधीयताम, सम्यक रूपेण विधीयताम। कोई कमी नहीं चाहिए, आज मैं भरत जी का आतिथ्य करना चाहता हूं। इसके लिए चारों लोकपालों का आह्वान किया और आह्वान हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी सेना आएगी, जल की जरूरत पड़ेगी। प्राक स्रोतश्चा नद्यः किर्यक स्रोतश्च एव च पृथिव्याम अंतरिक्षे च समायान्तु अद्य सर्वशः। प्राक स्रोताः नद्यः तिर्यक स्रोतस् एव च। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जो भी नदियां इस पृथ्वी पर हैं या आकाश में है, पृथिव्याम अंतरिक्षे, इस आकाश पर और पृथ्वी पर जितनी भी नदियां पूर्व या पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, ये सभी सर्वशः अद्य समायान्तु। सब की सारी नदियां आज प्रयाग क्षेत्र में आ जाएं, ऐसा उन्होंने नदियों का आह्वान किया। अन्याः स्रवन्तु मैरेयं सुराम अन्याः सुरस्थिताम् अपराः चाउदकं शीतम इक्षुकाण्डरसोपमम्। उन नदियों से कहा कि अन्याः स्रवन्तु मैरेयं, एक नदी का जल तो मैरे नाम की जो मदिरा होती है उससे भर जाए। अन्या सुराम सुनिष्ठिताम, दूसरी नदी अच्छे प्रकार की सोम के द्वारा पीने वाली, देवताओं के द्वारा पान करने वाली सुरा से भर जाए। एक मैरे मदिरा, दूसरा सुरा मदिरा से भर जाए। कहे अपराह चा, और जितनी नदियां हैं वो सब कहे उदकम शीतम, उनमें शीतल जल रहे। शीतल जल कैसा रहे? इक्षुकांड रसोपम, इक्षुकांड यानी गन्ना, कहे गन्ने से निकले हुए रस के समान मीठा, मीठा और शीतल जल से ये सारी नदियां भर जाएं। आहवे देव गंधर्वान विश्वावसहाहून। देव गंधर्वों का आह्वान कर दिया, देव गंधर्वों का, देवता के जो गंधर्व हैं उन गंधर्वों का आह्वान किया। गंधर्वों में मेन है, मुख्य है विश्वावसु, हाहा हूहू। कहे हाहा हूहू विश्वावसु, इन सारे गंधर्वों का आह्वान कर दिया। तथैव अप्सरसो देव गंधर्वैः सर्वसा, देव गंधर्वियों का भी, अप्सराओं का भी आह्वान किया, अप्सराओं का भी आह्वान कर दिया। अप्सराओं में कोई अप्सरा नहीं बची, सारी अप्सराओं को बुलाया। कुछ अप्सराओं के नाम सुन लीजिए। कहे घृताचीम अत विश्वाचीम मिश्वकेशीम अलम्बुसाम नागदत्ताम चहेमाम सोमाम अद्रिकृत स्थलेम।
चाहे घृताची नाम की असरा, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुसा, नागदत्ता, हेमा, सोमा। दूसरा नाम लिया अद्रकृत स्थलेम, पहाड़ों पर, अद्रमान पहाड़, पहाड़ों पर जिन्होंने अपना निवास बना रखा है, अद्रकृत स्थलेम, है ना, ये भी सोमा ही है ना, ये भी सोमा है। एक सोमा दूसरी, जिसको सोमा पहले कह चुके हैं, कह सोमाम अद्रिकुल अद्रकृत स्थलेम, यानी उस पहाड़ वाली सोमा को भी बुलाया। सक्रा च उपया सक्रमा या च उपतिष्ठन्ते ब्राह्मणम याश्च भामिनी, कहे सक्रमा या च उपतिष्ठन्ते, इंद्र के यहाँ जो अप्सराएं रहती हैं, या ब्रह्मांडम या च भामिनी, ब्रह्मा जी के यहाँ जो अप्सराएं रहती हैं, कहे सर्वा, ये सारी अप्सराएं आवे, कैसे आवे, कहे तुम्बुरुना सारधम, तुम्बुरु नाम के गंधर्व हैं, कहे इस तुम्बुरु नाम के मुख्य गंधर्व हैं ये, तुम्बुरु नाम के गंधर्व के साथ सपरिच्छदा आहवे, इनको पूरे उपकरणों के साथ बुलाया। गीत वादित्र में जितने वाद्य यंत्र लगे, सब लगे, उन सबको लेकर के आवे, इन सारी अप्सराओं के साथ सारे गंधर्वों को सबका आह्वान कर दिया। और वनम कुरुसयत दिव्यम वासो भूषण पत्रवत, दिव्य नारी फलम सस्वत तसकोबेरम इहैवतो। कुबेर जी से कहा कि वनम कुरुसयत दिव्यम, कहे अपना जो आपका चैत्र रथ वन है, उस चैत्र रथ वन को आप यहीं बुला लीजिए, उस चैत्र रथ वन को आप यहाँ बुला लीजिए। जानते हैं दो वन ज्यादा प्रसिद्ध हैं, एक कुबेर का चैत्र रथ वन और इंद्र का नंदन वन, है ना। तो इन्होंने कहा कि अपना जो आपका चैत्र रथ वन है उसको यहाँ बुला लीजिए। चैत्र रथ वन की विशेषता क्या है, दिव्यम वासो भूषण पत्रवत, वहां के जो वृक्ष हैं उनके पत्ते ही दिव्य वस्त्र हैं, दिव्य आभूषण है, दिव्य वस्त्र और आभूषण के रूप में उन वृक्ष के पत्ते हैं। दिव्य नारी फलम, और उन पेड़ों के फल दिव्य नारी स्वरूप है। सस्वत तत कुबेरम इहैवतो, कहते हैं कुबेर का वो सस्वत जो वन है, सनातन वन है, जो है चैत्र वन, कहे वो वन आपको यहीं ला लीजिए, यहीं बुला लीजिए। चैत्र वन को भी प्रयागराज में बुला लीजिए। इनमें भगवान सोमो, कहते हैं ये जो मेरे चंद्रमा भगवान है, इनसे मैं कहता हूं कि विधत्ताम अन्नम उत्तमम, कहे उत्तम अन्नों का आप विधान कीजिए, उत्तम प्रकार के अन्न आप उत्पन्न करिए यहाँ पर। भक्त किस प्रकार के, कहे भक्ष्यम भोज्यम चोष्यम लेह्यम विविधम बहु, जो भक्षण करने में, भोजन करने में, चूसने में, चाटने में, जितने प्रकार के अन्न आपको प्रयोग में आते हैं, उन सारे उत्तम प्रकार के अन्नों को आप यहाँ पर ले आइए। इहमें भगवान सोमो विधत्ताम अन्नम उत्ततम, भक्ष्यम भोज्यम चोष्यम लेह्यम चा विविधम बहु। एक प्रकार के नहीं, कहते हैं भैया चटनियां बने तो अभी 12 प्रकार के बने, है ना, विविधम बहु, कहते हैं अनेक प्रकार की, बहुत सारी। विचित्राणि च माल्यानि पादव प्रच्युतानि च, सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च, कह विचित्राणि माल्यानि पादव प्रच्युतानि च, कह पेड़ों से तोड़े गए सद्या तोड़े हुए उन फूलों की माला से, दिव्य मालाएं, अनेक रंग रंग की मालाएं आप उपस्थित करें। विचित्राणि मालानि, कैसे, कहे पादप प्रच्युतानि च, पेड़ों से सद्या तोड़े गए फूलों से बनी हुई सुंदर रंग रंग की मालाएं आप उपस्थित करें। सुरादीन च पेयानि, कहते हैं सोमरस आदि जो पेय पदार्थ हैं वो सारे, मांसानि विविधानि च, अनेक प्रकार के फलों के गूदे बढ़िया यहाँ प्रस्तुत किए जाएं।
एवं समाधिना युक्ता तेजसा अप्रतिमेन च शिक्षा स्वर समायुक्तम सुब्रता अब्रवीत मुनि। कितना आवाहन किया है, कौन किया, कैसे किया, यही श्लोक में बताते हैं। कहे सुब्रत, सुंदर व्रत का पालन करने वाले श्री भरद्वाज जी, ते अप्रतिमेन तेजसा युक्त, आज अप्रतिम अनुपम तेज से युक्त होकर के शिक्षा स्वर समायुक्ता, शिक्षा स्वर समायुक्ता, उन स्वरों में आज उन्होंने आवाहन किया है जिन स्वरों में शिक्षा के समय जो पढ़ाए जाते, शिक्षा प्राप्त के इस करने के समय जिन स्वरों में पढ़ाया जाता है, यानी ऊंचे नीचे 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 आरोह अवरोह क्रम में, उसी स्वर में शिक्षा पढ़ाई जाए उसके हिसाब से उसी स्वर में आज इन्होंने समाधिना एकाग्रचित होकर के सभी उन मुनि ने सभी का आवाहन किया। मनसा ध्यायतः तस्य प्रांगमुखस्य कृतांजलेः आजगमुहूतानि सर्वाणि दैवतानि पृथक पृथक। प्रांगमुखस्य कृतांजलेः, पूरब की ओर मुख करके हाथ जोड़ करके मनसा तस्य ध्यायतः, मन से ही जिन जिन देवताओं का जिन जिन सभी का ध्यान किया वे सभी तानि सर्वाणि आजगमुहु सदैवतानि पृथक पृथक। वे सारे देवता गंधर्व अप्सराएं सब अलग अलग अपना सभी प्रयागराज में सब पहुंचने लगी, भरद्वाज जी के आश्रम में सब पहुंचने लगी। मलयम दरदुरम चैव ततः स्वेदुनुदो अनिलः उपस्पृश्य बभो युक्त्वा सुप्रियात्मा सुखम सेवः। अनिलः वायु, वायु कैसे आई, मलयम दरदुरम उपस्पृश्य, मलय पर्वत और दरदुर पर्वत बड़े सुगंधित पर्वत हैं, इन पर्वतों का स्पर्श करके उपस्पृश्य, वायु इन दोनों पर्वतों का स्पर्श करके सुखम सेवा सुप्रियात्मा युक्तया, जो परम सुख प्रदान करने वाली है, कल्याण करने वाली है और हर अंगों को सुख प्रदान करने वाली है, ऐसी वायु बबू, ऐसा अनिल, ऐसा वायु बहने लगी। इसे वायु का एक गुण और है, कह स्वेदनुदो, परिश्रम से थके हुए व्यक्तियों के पसीनों को स्पर्श करते ही सुखा देती है। स्वेदनुदो ततो अभिवर्षन्त घना दिव्याः कुसुम वृष्टयः देवदुन्दुभिघोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे। तत्पश्चात अभ्यवर्षत घना, बादल बरसन करने लगे, लेकिन आज पानी नहीं बरस रहा है। क्या वर्षा, क्या है, कुसुम वृष्टयः, फूलों की वर्षा हो रही है। और फूल भी कौन है, कहे दिव्या कुसुम वृष्टयः, अलौकिक फूलों की वर्षा हो रही है। ये बादल अलौकिक फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवदुन्दुभिघोषश्च, देवताओं की दुंदुभि का आवाज आने लगी। दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे, सारी दिशाओं से देवताओं की दुंदुभियों का आवाज सुनाई पड़ने लगा, कानों में आने लगी। प्रभु च उत्तमावाता, इस प्रकार से उत्तम वायु बह रही है। नृतु अप्सरो गणा, अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं। प्रजगु देव गंधर्वा, देव के गंधर्व, देवताओं के जो गंधर्व हैं, वो हा हु वगैरह, ये विश्वावसु, ये सब गान करने लगे। प्रजगु, इनका गान प्रारंभ हो गया। बीणा प्रमुचु स्वरान, और बीणा झंकृत हो गई, बीणा से बढ़िया लय निकलने लगा, स्वर निकलने लगे। सा शब्दो द्याम चा भूमि में चा प्राणी नाम श्रवणानि चा प्रज विवेशात उच्चावचा सलक्षणा समो लय गुणान्वितः। सा शब्दो, ये जो शब्द निकला इससे, वीणा से या इन सब से,
कहते हैं ये शब्द कैसा? द्याम चा भूमि मचा, आकाश में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले, प्राणी नाम श्रवणानि चा, इन सारे प्राणियों के कानों में ये शब्द जाने लगा। कहीं विवेश उच्चावचः, कहीं कभी वही जो बताया था अभी, आरोह अवरोह क्रम में गाया जा रहा है, कभी ऊंची आवाज कभी नीचे, कहीं सब स्वर जो है आरोह में क्रम में, कभी अवरोह क्रम में उठ रहे हैं। सलक्षण कोमल मधुर, कोमल मधुर वाणी है, समो समताल से, समताल यानी ताल बिगड़े नहीं, समताल से है। लय गुणान्वित, और सारे प्रकार के लय को लय गुण से युक्त है ना, हर प्रकार के लय का पालन करती हुई ये सुंदर आवाज आ रही है। तस्मिन् एवं गते शब्दे दिव्ये श्रोत्र सुखे निर्णाम ददर्श भारतम सैन्यम विधानम विश्वकर्मणः। तस्मिन् एवं गते शब्दे दिव्ये श्रोत्र सुखे निर्णाम, इस प्रकार का दिव्य ध्वनि जब प्राणियों के लोगों के कान में पड़ी तो कहते हैं सुखे, सबके कानों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, कर्ण प्रिय शब्द थे। और उसी समय भारतम सैन्यम, भरत जी की पूरी सेना आ गई। भारतम सैन्यम, भरत जी की सेना आई। भरत जी कह दिए होंगे जरा संभाल के रहना, घुस के रह लेना, है ना, वहां नुकसान नहीं करना है, सब समझाया होगा। लेकिन यहाँ आके उस सेना ने क्या देखा? क्या भारतम सैन्यम विश्वकर्मणः विधानम ददर्श, भरत की सेना ने विश्वकर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया वो रहने का सुंदर स्थान, वो बढ़िया बड़ा भारी सब कुछ, एकदम महल सब, सबका वर्णन कल करूंगा। बढ़िया बढ़िया महल, बढ़िया बढ़िया मैदान भरत जी की सेना ने देखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की